तुम्हारे सामने एक साधारण से दिन की कहानी नहीं, यह है एक लड़की, एक रहस्य और दो ताकतों के बीच खींची हुई जंग। क्या एक झूठी मुस्कान किसी के पूरे जीवन को पलट सकती है? क्या एक सच किसी के लिए मौत का कारण बन सकता है? अगर तुम तैयार हो तो सुनो। ये कहानी है अनु की, आर्यवर्धन की और उन छायाओं की जो उनकी जिंदगियों के दरवाजे पर खड़ी है। प्रथम भाग, भाग 1, आसान और सरल हिंदी में विस्तारित और पुनर्लिखित। लगभग 3000 शब्दों का पहला खंड। अंतर्मन की आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। आर्यवर्धन ऑफिस के शीशे वाले दरवाजे के बाहर खड़ा था। हवा में हल्की सी गिरावट थी और पहले जैसे ही हवा की एक ठंडी लहर ने उसे अंदर आने से रोका था। उसने अपनी बाहों पर लगाम कसते हुए सोचा, अनु कहाँ है? उसने मुझसे छुपकर क्यों जाना चाहा? उसका दिल मंथर गति से धड़क रहा था, पर चेहरे पर उसने ठंडी और पेचीदा मुस्कान बनाए रखी। दूसरे ओर अनु, छोटी सी, नाजुक मगर हिम्मत वाली, नील के साथ एक मोटे से लकड़ी के पुराने कार में बैठी थी। नील ने इतने मीठे और भरोसेमंद शब्द कहे थे कि अनु को उस पल कोई संदेह नहीं हुआ। नील ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा कर। नील ने अनु को कहा, तुम बिना किसी से कुछ बोले मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आर्य सर के पास लेकर चलता हूं। अनु ने सिर हिलाया और नील के पीछे चल दी। रास्ते में उनका स्वर, तपता हुआ शहर, आखिरकार उन्हें एक सुनसान गली की ओर ले आया, जहां नील अचानक कुछ बातें करने लगा जो अनु के लिए संदिग्ध हो सकती थीं। पर उसने खुद को शांत रखा कि शायद यही रास्ता सही है। नील ने अनु को भरोसा दिलाया, इतना कि अनु ने खुद को भी खुश कर लिया कि उसने सही निर्णय लिया है। उसी समय आर्यवर्धन ने ऑफिस से निकलकर वही रास्ता पकड़ा जहां से नील और अनु गुजर रहे थे। उसकी चाल तेज थी, उसके कदमों में फुर्ती और आंखों में एक अजीब सी हलचल थी। कुछ तो गड़बड़ था, उसने सोचा। अनु ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर वह क्यों मेरे ऑफिस के पास नहीं आई? क्या कोई उसे रोक रहा है? वह गलियों से होकर निकला, इधर उधर नजर दौड़ाते हुए। तभी उसने नील और अनु को दूर से देखा। अनु की नाजुक शक्ल और नील के साथ उसकी हल्की सी दूरी। आर्यवर्धन का दिल धक धक करने लगा। पहली प्रतिक्रिया में उसे जलन हुई कि अनु किसी और के साथ क्यों जा रही है, पर अगले ही पल उसने जलंधर की कुछ परछाइयों, नील जो कि थोड़ी दूर जाकर छिप गया था, अब पछतावा कर रहा था। उसने सोचा, मैंने अनु को यहां लाकर क्या कर दिया? उसकी आंखों में अफसोस और घबराहट थी। उसने समझा कि उसने जालंधर के साथ मिलकर अनु को धोखा दिया है, या कम से कम वह समझने लगा था कि जालंधर के इरादे कितने खतरनाक हो सकते हैं। उसे अब एहसास हुआ कि उसने किसी की जिंदगी के साथ खेला है और वह इसके परिणाम भुगतना नहीं चाहता था। उसने वापस आने की ठानी, पर रास्ता बंद था। जालंधर के लोग आसपास मंडरा रहे थे और उन्होंने नील की हरकतों पर नजर रख रखी थी। दोनों, आर्यवर्धन और जालंधर, एक दूसरे पर टूट पड़े। पूरा माहौल तनावपूर्ण था। लोग पीछे हटकर देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई बीच में आने की। अचानक आर्यवर्धन ने जालंधर को जबरदस्त थप्पड़ मारा और कहा, तूने अनु को क्यों बीच में लाया? क्या तेरी दुश्मनी मुझसे है? तो क्यों नहीं चुना? उसकी आवाज में दर्द और क्रोध दोनों थे। जालंधर ने बस हंसकर कहा, तुम समझ नहीं रहे, ये सब तुम्हारे लिए खेल है। और फिर दोनों के बीच लड़ाई एक और तेज मोड़ पर पहुंच गई। इस बीच अनु के मन में हलचल मची रही, वह डर, प्यार। अब कहानी एक बड़ा मोड़ ले चुकी थी। अकेले प्यार वाला टुकड़ा अब राजनीति, चालबाजी और फरेब में बदल चुका था। आर्यवर्धन को अब न सिर्फ अपनी प्रेमिका की सुरक्षा का सवाल हल करना था, बल्कि ये भी देखना था कि किस तरह से नील की सच्चाई सामने आएगी। क्या नील धोखेबाज निकलेगा, या उसकी कोई मजबूरी होगी जो उसने अनु को धोखा देने पर मजबूर कर दिया? आर्यवर्धन ने खुद से वादा किया, जो भी सच होगा मैं उसे सामने लाऊंगा। अनु अब सुरक्षित थी,
मगर उसकी भावनाएं तन्हा और उलझी हुई थीं। वह अपने अंदर एक नया साहस महसूस कर रही थी, एक ऐसा साहस जो केवल प्यार के लिए नहीं पर अपने अस्तित्व के लिए भी जरूरी था। उसने सोचा, अगर सही समय पर मैं हिम्मत करती तो मैं खुद को और आर्यवर्धन को किन मुश्किलों से बचा सकती थी। पर पछतावा अब मददगार नहीं था। उसे भविष्य के लिए योजना बनानी थी। उसने तय किया कि वह आर्यवर्धन को सब कुछ बताएगी, सच्चाई, नील की बातों का सबूत और जालंधर की धमकियों के बारे में। वह जानती थी कि सच बोलना मुश्किल होगा, पर अब वह चुप नहीं रहेगी। आर्यवर्धन और अनु ने अगले कुछ दिनों में अपने आप को छुपाने और ये वह समय था जब किसी ने कहा, सच्चाई हमेशा बाहर आ ही जाती है, और शायद यही बात उनके लिए सच साबित होने वाली थी। आर्यवर्धन ने आंसुओं के साथ नहीं, पर दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं अनु को किसी हाल में खोने नहीं दूंगा। अनु ने अपना हाथ आर्यवर्धन के हाथ में ठिसकर थाम लिया और कहा, हम साथ हैं और साथ रहकर हम इस जाल को तोड़ देंगे। यहां एक छोटा सा ब्रेक लें। अगर आपको यह हिस्सा अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें अगला हिस्सा बनाने की हिम्मत देती है। फिर भी रुकने का समय न था। कहानी में अब कई लोग और सीमा रेखाएं जुड़ चुकी थीं। दोस्त, दुश्मन, नियतें और चुनी हुई राहें। हर कदम पर नई सच्चाइयां निकलकर सामने आती। नील के पास कुछ दस्तावेज थे, कुछ मैसेज और कुछ आवाज रिकॉर्डिंग, जिनमें जालंधर और उसके लोग कुछ इशारों में बातें कर रहे थे। उन दस्तावेजों ने किसी दिन बड़े खेल की परतें खोलनी थी, पर इसके लिए सही समय और सही योजना चाहिए थी, वरना सबूत गायब हो सकते थे और सब कुछ फिर से गुम। लोगों ने भी उन्हें सम्मान दिया। शहर में हर जगह चर्चा थी कि कैसे उन्होंने जालंधर जैसे खतरनाक इंसान का सामना किया और जीत हासिल की। अनु ने मुस्कुराकर कहा, हमारी कहानी शायद औरों के लिए सिर्फ एक किस्सा हो, पर हमारे लिए यह जिंदगी का सबक है। अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम उनका सामना साथ मिलकर करेंगे। आर्यवर्धन ने उसे गले लगाकर कहा, यही हमारा वादा है और यह वादा कभी नहीं टूटेगा। अंत का संदेश, कहानी का यह अंत हमें यही सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, सच्चाई और हिम्मत उससे बड़ी होती है। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। अनु, आर्यवर्धन और नील तीनों ने अपनी अपनी गलतियों और हिम्मत से यह साबित किया कि इंसान अगर ठान ले तो सबसे खतरनाक दुश्मन को भी हरा सकता है। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस सफर का हिस्सा बन सकें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा असर किस पल ने डाला, अनु का साहस, आर्यवर्धन की जंग या नील का।